हेलो एवरीवन, कैसे आप सब अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, छोटों को प्यार, बड़े को चैनल स्पर्श। तो आज मेरा 5 अक्टूबर का ठीक जितिया के एक दिन पहले एक दिन मेरा बर्थडे था। हर साल जब भी मेरा बर्थडे रहता है उस दिन कुछ न कुछ त्यौहार रहता ही है। कभी दशहरा रहता है, कभी अष्टमी रहती है। आज इस बार जो है जितिया पड़ गई, नहाए खाए के दिन मेरा बर्थडे। तो मेरा बर्थडे 5 अक्टूबर को हो जाता है। तो बच्चे लोग चुपके से मंगवा लिए थे केक, हमको पता भी नहीं था। हम तो किचन में काम में बिजी थे। तो ज़बरदस्ती जो है मम्मी बोलने लगा कि मम्मी नहीं केक काटो। हर साल इसी तरह जो है चुपके से मंगवा लेता है। मुझे तो याद भी नहीं थी कि आज मेरा ये बर्थडे जन्मदिन है। तो ये लोग अपनी डायरी में जो है नोट करके रखे रहता है, तो सब कुछ याद करके रख लेता है। अब छोटे से फिर भी सब कुछ, मेरा शादी का एनिवर्सरी भी याद रखता है। हम लोग को याद भी नहीं रहता है। तो चुपके से पापा से फ़ोन करके मंगवा लिया केक। अब क्या करें, केक आ गया तो काटना ही पड़ गया। तो मना कर रहे थे कि नहीं काटना है। तो देखिए कैमरे में मैं कुछ बोल रही थी, पूरा मुंह में मेरा जो है क्रीम लगा दिया है। तो एक दिन शाम का वो था, तो मैं ये सुबह का जो मेरे वीडियो है, तो सवेरे जितिया के जिस दिन 6 अक्टूबर का जितिया था, तो उस दिन मेरे यहाँ जो है कुछ मीठा जो है बनता है पूजा करने के लिए, चढ़ाने के लिए। जितिया व्रत में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ ये चीज़ जो है मेरे यहाँ पूजा हर साल जो है बनता है। थोड़ा या बहुत तो बनता ही है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ही बनाई हूँ क्योंकि बच्चे लोग खाते ही नहीं हैं मीठा चीज़। तो यहाँ मैं मावा और नारियल का खोवा बनाकर मिलाकर बनाई थी। तो मेरा जो है बन चुका था। काफ़ी आज सारा ढेर सारा काम था, तो व्रत भी था, फास्टिंग भी था, उसी में बनाना भी था। तो मैं गुजिया बनाने के बाद आ गई हूँ। मैं चीनी वाली जो खुरमा बनती है मीठा में, वो बनाने वाले हैं। थोड़ा सा उसको भी बना लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। घर का चीज़, बना हुआ चीज़ अगर पूजा में इस्तेमाल हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। कि चलो, हर साल मेरे माँ भी इसी करती थी, तो उन्हीं का मैं देखा देखी मैं भी जब से जिसे जितिया व्रत करती हूँ उसी को फॉलो करती हूँ। तो मेरी माँ तो बहुत सारा बनाती थी, उतना हम लोग से होता ही नहीं है जितना मेरे पहले के। जितना सो जितनी भी घर की जितनी महिला रहती थी वो का जितना काम कर लेती थी, हम लोग से उतना हो ही नहीं पाएगा। हम लोग की माँ जो है इतना सारा बनाती भी थी, उसी दिन व्रत कैले रहती थी, फिर भी मार्केट भी जाती थी, फल लाना, पूजा का सारी सामान जो है खुद करती थी। हम लोग तो जाते भी नहीं है, जितना घर का ही काम में जो है रह जाते हैं, शाम हो जाता है इसी सब में बिजी रह जाता है। हम लोग की माँ जितनी करती थी उतना हम लोग से शायद ही कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, अब तो काफ़ी टाइम निकल भी गया है। तो अब तो धीरे धीरे जो है काम करने का इतना भी नहीं टाइम मिल पाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाई हूँ पूजा करने के लिए। तो मेरे हर साल ये जो है थोड़ा या बहुत बनाना ही पड़ता है क्योंकि बिना मीठा चीज़ बनाए हुए पूजा हम लोग सिर्फ फल से नहीं करते हैं, साथ में फल भी रहता है कुछ। यहाँ जो है बनाने के बाद मैं सारे फल को भी सारे वॉश करके रख दूँगी ताकि शाम को हड़बड़ी ना हो पूजा करने में। यहाँ मैं जो कुश मंगवाई थी, तो कुश में यहाँ पर जो है जैसे घाट के किनारे होता है ना, काफ़ी सारा ये उगा हुआ मिल जाता है। बालू रेती होता है वहाँ पर काफ़ी सारा ये उग जाता है। तो ये आ गए थे खाना खाने, तो बोले कि लाओ हम खुद बना देते हैं, नहीं तो तुम्हारा हाथ उठ कर जाके। इसमें तेज़ धार जैसा रहता है, हाथ कटने का डर रहता है। तो बोले कि बना देते हैं। तो थोड़ा सा मैं चुपके से वीडियो बना लेती है कि कैसे बनता है, आप लोग भी देख लीजिए। लौकुश को जी इस तरह से बनाने के बाद हम लोग पूजन करते हैं। तो इनसे बनवाने के बाद, लौकुश बनाने के बाद ये निकल पर गए अपने काम में। तो मैं आगे सारे फल को मैंने वॉश करके रख दिए क्योंकि शाम को टाइम पर जो है पूजा करना रहता है। थोड़ी सी मैं फ्रिज को भी डेकोरेशन की हूँ क्योंकि फ्रिज का सामान मंगा कर बहुत सारा रखे थे। देखिए कितना फैला हुआ है। तो जितने भी फल थे उस दिन मैं वीडियो में डाली थी, अमेज़न से मैंने परचेज़ करके ये डब्बे सब मंगवाए थे फल रखने के लिए और सब्जियां भी रखने के लिए। तो काफ़ी स्पेस देखिए मेरा बच गया है। इस तरह से मैंने अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज करने के बाद मेरे काफ़ी जगह जो है बन गया है। आप चाहें तो ऐसे आप भी अमेज़न से या तो फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। तो कुछ मैं यहाँ क्लिप लगा दी हूँ। तो इस तरह से जो है मेरे थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किया बच्चे ने, तो बोले मम्मी लगा देना, काफ़ी अच्छा लगेगा वीडियो में। तो यहाँ मैं लगा दी हूँ थोड़ी सी।
तो यहाँ देखिए शाम हो गया है। तो शाम होने के बाद मैं स्नान कर ली हूँ। उसके बाद मैं मेरा जो है भी पूजा का चीज़ है सब कुछ रेडी मैंने करके ही स्नान करने जाती हूँ। तो मैं सारा पूजा की चीज़ जो भी है पूजा करना जहाँ भी सब मैं व्यवस्थित कर ली हूँ। सब एक जो है सरिया के मैं रख ली हूँ। स्नान करने के बाद मैं जाऊंगी डायरेक्ट पूजा करने के लिए, क्योंकि शाम हो गया है। 6 साढ़े 6 बजे के बाद जो है पूजा करना रहता है इस व्रत में, या तो तीज व्रत में या तो जितिया व्रत में। इसी टाइम जो होता है संध्या का टाइम जो है पूजा करने के लिए बैठ जाना चाहिए। तो स्नान करने के बाद मैं आ गई, थोड़ा सा बाल उल झाड़ूंगी, उसके बाद पूजा करने जाते हैं। तो सारी पूजा की वीडियो आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ जो है कैसे पूजा होता है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ रेडी होने के बाद आ गई हूँ सारे फ्लावर्स निकालने। तो ये रह गया था फूल माला जो अभी रखे हुए थे। तो दोपहर में आ गया था, इनको फ्रिज में रख देते ताकि ये मुरझाए नहीं, ताज़े फूल थे। तो इनको फ्रिज में रखे थे, निकाल लेते हैं पन्नी में से। तो प्लेट में सारा मैं निकाली, कच्चे दूध भी मैंने रखी हुई थी। अब फल धो के रखी थी तो वहाँ पर रख लेते हैं। तो सारे जो है सामग्री मैंने पूजा की रख ली है। अब सिर्फ पूजा करना रहता है, तो पूजा कर लेते हैं। इधर देखिए लौकी जो बनाए थे, इधर गमले में मैंने इनको लगाया था। ऐसे तो छत पर करना चाहिए, मगर छत काफ़ी हाइट में है तो कौन उतना चढ़ ऊपर करेगा, तो उसी में हम थक जाएंगे। तो इससे अच्छा कि मैं पूजा रूम में ही रख कर इनको हर साल जो पूजा करने के बाद में सुबह में इनको तो पूजा आप कर लेते हैं। सब कुछ मैंने रख लिया है पूजा करने के लिए, कलश भी बना लिया है। अब पूजा सब कुछ करने के बाद जो है बुक पढ़ूंगी, कथा सुनूंगी। तो कथा सुनने के लिए मैंने किताब यहाँ संकल्प लेने के लिए कुछ दर्भ और पुष्प ले लेती हूँ, अक्षत लेती हूँ हाथ में। उसके बाद में हाथ में लेने के बाद पुस्तक पढ़ लूँगी, कथा सुन लूँगी। तो सारी पूजा होने के बाद सुबह की भी जो पूजा कैसे किया जाता है, जब इनको रात में पूजा करने के बाद सुबह में भी थोड़ा सा पूजा करना रहता है। उसके बाद जो है जितने भी पूजा किए हैं सारी सामग्री जो है गंगा जी लिया जाता है। उसके बाद भी आप खाना खा सकते हैं। तो पूजा वूजा करने के बाद तो रात का पूजा होने के बाद ये सुबह स्नान करने के बाद यहाँ पूजा कर, जहाँ रात में पूजा किए थे वहाँ ज़रूर पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद ही जो भी बद्दी जितमाल जो भी चढ़ाए उसके बाद ही उठाया जाता है, और बच्चे को पहनाए और खुद भी पहनाए। तो यहाँ पूजा की सामग्री सब कुछ मैंने हटाना है। पूजा मेरा सुबह का हो गया है। तो काजर पा रहे हैं, तो काजर भी बच्चे को लगाएं। तो सब कुछ करने के बाद आ गए मैं किचन में। पहले मैं सब्जियां सबको चॉपर करने के बाद बनाना स्टार्ट की हूँ। सारे चॉपर करने में मुझे 1 घंटा लग गए। तो ये कोढ़े की सब्ज़ी पहले बनाने जा रही हूँ। तो बड़ी को जो है मैंने फ्राई कर ली है ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। तो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई कर ली हूँ बड़ी को। जो बड़ी होता है ना कोढ़ा कोढ़ा तो के सब्जी में पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा टेस्टी बनता है। टमाटर रह गया था, टमाटर शिमला मिर्च चॉपर करती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज तो डालना है नहीं, बिना लहसुन प्याज के ही बनेगा। तो इसी तरह अब खाना बनता है। तो टमाटर और शिमला मिर्च को चॉपर करना रह गया था, बाकी सब कुछ चॉपर कर लिया है। एक एक करके सारे सब्जियां मैं पहले बना लूँगी। उसके बाद जो भी
पकौड़ी है पचके है उसको लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि ठंडा हो जाता है। तो अभी ऐसे भी खाना नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण लोग बोले हैं कि 10:32 के बाद ही आपको पारण करना। ऐसे तो मैं चाय पी ली थी पूजा करने के बाद, तो अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी अष्टमी ही चल रहा है। तो नवमी घुसेगा ना अष्टमी में, तब ही आप पारण कर सकते हैं। तो अभी 10:30 बजे के बाद ही पारण करेंगे, तब तक जो है खाना हो जाए जो भी है बना लेते हैं। इसमें भी समय लग जाएगा काफ़ी। तो सारे खाना बनाने के बाद जो है टाइम हो ही जाएगा, उसी समय जो है चाय पानी पिएंगे। उसके बाद 1 घंटा आधा घंटा के बाद खाना खाएंगे, तो लमसम जो है 12 बज जाएगा आज जो है। तो आज सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। में मैंने यहाँ फ्राई किया बचका, जो भी नेनू और पोई का होता है, तो उसी का मैं बचका बनाई हूँ। तो अब जो है टाइम हो गया है, तब तक जो है खाना सब बन चुका है। आराम से जो है चाय पानी पी लेंगे, उसके बाद आधा पौन घंटा के बाद ही खाना खाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि खाली पेट एक बार खाने से क्या होगा, गैस भी बना देता है। तो मैं आराम से खाऊंगी, थोड़ा चाय पी लूँगी, उसके बाद फ्रेश होने के बाद ही खाना खाऊंगी। इधर मैं अदरक वाली चाय बना लेती हूँ और साथ में शरबत भी बना ली, क्योंकि काफ़ी प्यास लगा, क्योंकि 24 घंटा से 48 घंटा हो गया पेट खाली है, इसलिए जो है काफ़ी पहले जो है प्यास लगा हुआ है, बहुत बर्दाश्त हो गया। तो यहाँ मैं चाय बन गई, चाय भी ले लेती हूँ, साथ में शरबत एक ही साथ में लेके बैठूंगी, आराम से थोड़ा सा आराम करूँगी पीने के बाद। उसके बाद ही खाना खाऊंगी, उसके पहले ठाकुर जी को खाना निकालूंगी, भोग लगाने के बाद सब बच्चे लोग को दूंगी और इनको भी दूंगी। तो देखिए सारा खाना जो है रेडी हो गया है, सबको अच्छे से मैं ढक्कन से है तोप देती हूँ, क्योंकि काफ़ी इधर जो है अभी गर्मी पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कीड़े मकोड़ा आ जाता है। तो इसको आपको दिखाने के लिए इनको थोड़ा सा ओपन की थी। तो सारे खाना बन गया है, उसके बाद ढक देती हूँ। अब लेके चलती हूँ मैं चाय, थोड़ा सा आराम करूँगी 10 मिनट, क्योंकि सुबह से किचन में ही लगी हुई 2 अढ़ाई घंटा से जो है मैं किचन में खाना बनाने में ही लगी हुई। खड़े होके खाना बनाना रहता है, काफ़ी पैर जो है दुख जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, रेस्ट लेकर यह शरबत और पानी पीऊँगी। थोड़ा सा मैं कच्चा दूध भी लूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कच्चा दूध से ही पारण जो है किया जाता है। तो कच्चा दूध पीने के बाद मैं शरबत पी रही हूँ। यहाँ पे शरबत पीने के बाद 5 मिनट के बाद मैं चाय पीऊँगी। अभी चाय काफ़ी गर्म है, तो थोड़ा सा आधा घंटा मैं जो है रेस्ट लूँगी, उसके बाद ही बच्चे लोग सब जो भी प्रसाद थे खाए थे, तो प्रसाद खा के सबका अभी जो है पेट भरा हुआ है। बोला कि अभी नहीं मम्मी खाएंगे। तो उसके बाद जो है चाय पीने के बाद हाथ धोने के बाद जो है जाऊंगी ठाकुर जी को सबसे पहले जितनी भी खाना व्यंजन बनाए हैं सबको मैं निकालने के बाद, यहाँ देखिए इनके लिए जो है भी आ गए हैं, अपना काम करने के बाद इनको भी थोड़ा सा खाना दे देती हूँ। उसके बाद ठाकुर जी का भी खाना निकाल दी हूँ। तो जो मैं खाऊंगी ना वही खाना जो है
उनको लगाने के बाद मैं खाऊंगी। तो ये भी थोड़ा सा इधर इनका थोड़ा सा व्यू ले लिए हैं, नहीं लेने इनके लिए खाना निकालने के बाद ये खाकर चले गए। उसके बाद साथ में ठाकुर जी का भी खाना निकाल दिया था, पहले उनको निकाल के लगा दिया, उसके बाद इनको दिया। ये बोले तुम खा लो पहले, हम बोले कि आप खा के जाइए। तो बोले कि तुम कल से भूखी हो और पहले हम ही को खिला रही हो। तो हमने कोई बात नहीं, ठाकुर जी को भोग लगा दिए, समझिए हम खा लिए हैं। तो ठाकुर जी खा लिए तो हम भी खा लिए, आप खा के जाइए, आपको काम है। तो इसलिए उनको पहले हम दे दिए, काम था तो फ़ोन जो है आ रहा था। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड में, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, काफ़ी आपका कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे।